प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है हजम और सतह का रकबा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आज हम मुकब का हजम मालूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। मुकब क्या होता है ये हम जानते हैं। देखिए, ये मेरे हाथ में ये एक मुकब है। क्या है ये? मुकब। ये मुकब क्यों है? क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। देखिए, अगर हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को स्केल की मदद से नापें तो देखिए, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है। मतलब इसका हर किनारा 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर ये जो स्पंज है ये मुकब नहीं है, ये मुकब नुमा है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है और ऊंचाई भी कम है। अलग अलग है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। ये भी मुकब नहीं है बल्कि मुकब नुमा है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भले ही इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है लेकिन लंबाई अलग है, इसलिए ये भी मुकब नुमा है। ये जो चौक का बॉक्स है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए ये भी मुकब नुमा है। लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, इसलिए ये एक मुकअब है। क्या है? मुकअब। मुकअब के हिज्जे में ऐन पर तजदीद है। मीम पेश मु, काफ ऐन ज़बर का, ऐन बे ज़बर अब, काब, मुकअब। लेकिन रवानी में जो है इसे मुकअब पढ़ा जाता है। क्यूब कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी मुकब का हजम हमें मालूम करना सीखना है। मिसाल हमारी पहली है, एक मुकब का ज़िला 7 सेंटीमीटर है, उसका हजम कितना होगा? वो मुकब यही है जिसका हर ज़िला 7 सेंटीमीटर का है। तो प्यारे बच्चों, मुकब के हजम का ज़ाब्ता है, मुकब का हजम बराबर है ज़िले की कुव्वत 3। अगर ज़िले की लंबाई को L मान लिया जाए तो L की कुव्वत 3। ये मुकब के हजम का ज़ाब्ता है। अब यहाँ पर जो मुकब है, मुकब का ज़िला 7 सेंटीमीटर है, इसलिए इस मुकब का हजम क्या होगा? मुकब का हजम बराबर होता है ज़िले की कुव्वत 3। अब यहाँ पर ज़िला है 7 सेंटीमीटर का, इसलिए 7 की कुव्वत 3। 7 की कुव्वत 3 का मतलब होता है 7 ज़रब 7 ज़रब 7। 7 को 3 मरतबा ज़रब करेंगे, 7 सती 49। पहले इन दोनों का ज़रब करेंगे, 49 ज़रब 7। फिर 49 को 7 से ज़रब देंगे तो ये होगा 7 नाहे 63, 63 के 3 हासिल के 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 343। अब मुकब के हजम की इकाई होती है मुकअब इकाई या मुकअब सेंटीमीटर। अगर ज़िला सेंटीमीटर में हो तो मुकब का हजम मुकअब सेंटीमीटर होता है। तो इस मुकब का यानी इस मुकब का हजम 343 मुकब सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि इसमें 1 सेंटीमीटर ज़िले वाले ऐसे, ये देखिए, ये भी एक मुकब है जिसका हर ज़िला 1 सेंटीमीटर का है। तो इसका हजम, इस मुकब का हजम
343 मुकब सेंटीमीटर है। मतलब इसमें 343 ऐसे 1 सेंटीमीटर ज़िले वाले ऐसे 343 मुकब इसमें समा सकते हैं। या इसके अगर टुकड़े किए जाए 1 सेंटीमीटर ज़िले वाले मुकब इसके अगर बनाए जाएं तो ऐसे इसमें कितने मुकब बनेंगे? 343। ये देखिए, ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये जितने भी मुकब है ये सब के सब 1 सेंटीमीटर ज़िले के हैं। तो ऐसे इस मुकब में 343 मुकब समा सकते हैं, या इस मुकब के ऐसे 343 टुकड़े किए जा सकते हैं। यह है हजम का तसव्वुर। ठीक है। इसी पर मुनसर मश्क नंबर 86 के सवालात हम हल करेंगे, जिसका पहला सवाल है मुकब के ज़िले झैल में दिए गए हैं, उनका हजम मालूम कीजिए। पहला सवाल है 26 सेंटीमीटर, यानी ऐसा मुकब जिसका ज़िला 26 सेंटीमीटर का हो तो उसका हजम क्या होगा। हल में हम लिखेंगे मुकब का हजम बराबर ज़िले की कुव्वत 3 या एल की कुव्वत 3। यहाँ पर एल की लंबाई 26 है, 26 की कुव्वत 3 बराबर 26 ज़रब 26 ज़रब 26, यानी 26 को 3 मरतबा ज़रब। अब 26 ज़रब 26, 26 ज़रब 26, दोनों का हम ज़रब करेंगे और आखिरी में उसको 26 से ज़रब देंगे। तो हमें 26 का मुरब्बा मालूम होना चाहिए। 26 ज़रब 26 क्या होता है? 26 का मुरब्बा कितना होता है? 25 का मुरब्बा 500, 25 का मुरब्बा 625 होता है और 26 का मुरब्बा 676 होता है। कितना? तो 26 ज़रब 26 676 होगा और उसको ज़रब करेंगे हम 26 से। अब 26 से 676 को ज़रब करेंगे तो यहाँ पर 26 का पहाड़ा हमें याद नहीं है, तो हम इसे कच्चे अमल के तौर पर इधर ज़रब करेंगे। 676 को 26 से ज़रब करेंगे। पहले 6 से ज़रब करेंगे, 6 से 36 के 6 हासिल के 3, 6 7 42, 42 और 3 45, 45 के 5 हासिल के 4, 6 6 36 और 4 40। ये 6 का काम पूरा हो गया। 2 से ज़रब करेंगे, 2 का जवाब 2 के नीचे शुरू करेंगे। 2 6 की 12 के 2 हासिल का 1, 2 7 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1, 2 6 की 12 और 1 13। जमा कीजिए 6 5 और 2 7, 5 4 और 3 7 और 1, मतलब 17,576। क्या जवाब है? 17,576 मुकब सम। मतलब ऐसा मुकब जिसके एक ज़िले की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो, ऐसे मुकब में 17,576 छोटे मुकब आ सकते हैं 1 सेंटीमीटर ज़िले वाले। ठीक है। उसी तरह छठा सवाल यहाँ पर है, मुकब का ज़िला 24.3 सेंटीमीटर है। अब देखिए मुकब का हजम, यहाँ पर ज़िला आशारिया में है, यानी ज़िले की लंबाई 24.3 सेंटीमीटर है। पहले ज़ाब्ता लिखेंगे, एल की कुव्वत 3, एल यहाँ पर 24.3 है, यानी 24 सेंटीमीटर पूरे और 3 मिलीमीटर। तो 24.3 की कुव्वत 3 हम मालूम करेंगे, बराबर 24.3 ज़रब 24.3 ज़रब 24.3। उसके बाद पहले हम ये 24.3 ज़रब 24.3 करेंगे। तो उसी तरह हम कच्चा अमल करेंगे। यहाँ पर 24.3 ज़रब 24.3, 3 से ज़रब करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7,
उसके बाद 4 से ज़रब करेंगे, 4 तिया 12 के 2 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17 के 7 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। उसके बाद ये 2 हिस्से हो गए। तीसरा हिस्सा 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। सबकी जमा कर देंगे। 9, 2 और 2 4, 7 और 7 14, 14 और 6 20 का 0 हासिल के 2, 2 और 9 11, 11 और 8 19 के 9 हासिल का 1 और 4 5। अब जो जवाब आया उसको हमें मजीद 24.3 से ज़रब करना है। इसी को यहाँ पर हम जवाब हमारा आया 59,049। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 59,049 और आशारिया इसमें 2 हिस्सों के बाद लगेगा। यहाँ 2 हिस्सों के बाद आशारिया है, लिहाजा 590.49 हमारा जवाब आया। ज़रब 24.3। अब 590 यहाँ पर कच्चा अमल करेंगे। 590.49 590.49 को ज़रब करेंगे 24.3 से। देखिए 3 नमा 27 के 7 हासिल के 2, 3 चौक 12, 13 14 के 4 हासिल का 1, 3 0 0 और 1 1, 3 नाहे 27 के 7 हासिल के 2, 3 5 15 16 17। अब उसके बाद 4 से ज़रब करेंगे। 4 नाहे 36, 36 के 6 हासिल के 3, 4 चौक 16 और 3 19 के 9 हासिल का 1, 4 0 0 और 1 1, 4 नाहे 36 के 6 हासिल के 3, 4 5 20, 20 और 3 23। अब उसके बाद तीसरे हिस्से से ज़रब करेंगे। 2 नाहे 18 के 8 हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 0 0, 2 नाहे 18 के 8 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 11। सबकी जमा कर दीजिए। 7 4 और 6 10 का 0 हासिल का 1 और 1 2 और 9 11 और 8 19 के 9 हासिल का 1 और 7 8 और 1 9 और 9 18 के 8 हासिल का 1 और 7 8 और 6 14 के 4 हासिल का 1 और 1 2 और 3 5 और 8 13 के 3 हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 आशारिया 1 2 3 हिस्सों के बाद 1 2 3 मतलब 14,348 आशारिया जवाब आया। इधर देखिए यहाँ 14,348.907 मुकब सम या मुकब सेंटीमीटर। अब इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा मुकब हो जिसका एक जिला 24.3 सेंटीमीटर का हो तो उसमें 14,348 पूरे मुकब आएंगे और एक मुकब जो है वो छोटा होगा, 1 सेंटीमीटर जिले का नहीं होगा बल्कि 0.907 सेंटीमीटर जिले का एक आखिरी मुकब 1 सेंटीमीटर से भी छोटा मुकब रहेगा वो। इस तरह से बकिया सवालात आप हल करेंगे। इसी मश्क का दूसरा सवाल, मुकब की शक्ल की फर्शी का जिला 2.5 सम है, फर्शी का हजम कितना होगा। ऐसी ही एक फर्शी है, मुकब की शक्ल की फर्शी है, यानी पत्थर का टुकड़ा है, चट्टान का टुकड़ा है जिसे मुकब की शक्ल में ढाला गया है। उसका जिला 2.5 सेंटीमीटर का है, तो उसका हजम कितना होगा। तो मुकब का हजम बराबर L की कुव्वत 3। अब यहाँ जिले की लंबाई 2.5 है, लिहाजा 2.5 की कुव्वत 3 बराबर 2.5 ज़रब 2.5 ज़रब 2.5। अब हम पहले इनका ज़रब करेंगे। अब हम जानते हैं 25 ज़रब 25 625 होते हैं, लिहाजा 2.5 ज़रब 2.5 6.25 होंगे। 2 के बाद 2 हिस्सों के बाद आशार्य लगेगा, ज़रब 2.5। अब यहाँ से हम 25 से 625 को ज़रब कर दें
25 पंजे 125 के 5 हासिल के 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 62 के 2 हासिल के 6, 25 छगे 150 और 6 156, आशार्य 1 2 3 इंचों के बाद, यानी 15.625 मुकब सेंटीमीटर। इसलिए उस फर्शी का हजम कितना होगा? उस फर्शी का हजम 15.625 मुकब सेंटीमीटर होगा। यानी उस फर्शी में 1 सेंटीमीटर है बाय 1 सेंटीमीटर के पूरे 15 और एक छोटा मुकब 0.625 सेंटीमीटर जिले वाला रहेगा। उसके बाद तीसरा सवाल है, मुकब शक्ल के एक हौज का जिला 6 मीटर है। एक पानी का हौज है जिसका एक जिला 6 मीटर का है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6 मीटर है, तो उसमें कितने मुकब मीटर पानी समाएगा? देखिए ये बात भी आप ज़हन नशीन रखें हमेशा कि पानी का हौज है, उसमें कितना पानी है, पानी के हौज में कितना पानी समाता है, जितना हौज का हजम हो उतना पानी उसमें समाता है। अब मुकब के शक्ल के हौज का जिला 6 मीटर है, तो यहाँ पर हम मुकब का हजम मालूम करेंगे। जो मुकब का हजम होगा वो हौज का हजम होगा, और जो हौज का हजम होगा उतना ही पानी उसमें समाएगा। मुकब का हजम है L की कुव्वत 3, यहाँ पर L है 6 की कुव्वत 3 बराबर 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 6 6 36, 36 ज़रब 6, 6 6 36 के 6 हासिल के 3, 6 3 18 और 3 21, 216 मुकब मीटर। अब जो है मीटर में इकाई है, मतलब इसमें ये जो मुकब है जिसका एक जिला 6 मीटर का हो, उसमें 1 मीटर बाय 1 मीटर। अब यहाँ पर जिले की लंबाई मीटर में है, 6 मीटर में है, तो यहाँ पर इतने छोटे छोटे मुकब नहीं आएंगे। अब 216 मुकब मीटर का मतलब ये वाले मुकब नहीं, बल्कि ऐसे मुकब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर हो। कितनी? 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई वाले बड़े बड़े ऐसे 216 मुकब उसमें समाएंगे। और हौज में ये जो मुकब है, यह हौज का हजम है, हौज का हजम 216 मुकब मीटर है, यानी उसमें कितने मुकब मीटर पानी समाएगा? इसलिए हौज में 216 मुकब मीटर पानी समाएगा। ठीक है, इस तरह से बकिया सवालात आपको हल। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है हजम और सतह का रकबा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसमें आज हम मुकब की तमाम सतहों का रकबा सीखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। देखिए ये आपके सामने ये एक मुकब है। क्या है ये? मुकब है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, हर किनारा मसावी लंबाई का है। इस मुकब की तमाम सतहों का रकबा, इसका मतलब यह है कि इसकी सतहें कितनी हैं। देखिए इसकी ये सामने ये एक सतह है, उसके बाजू में ये दूसरी सतह है, ये तीसरी सतह है और ये चौथी सतह, और एक ऊपर वाली पांचवी और नीचे वाली छठी। किसी भी मुकब में 6 सतहें होती है। कितनी? 6। और इन तमाम 6 सतहों का रकबा, मुकब की तमाम सतहों का रकबा कहलाता है। देखिए आप अगर गौर करेंगे तो मुकब की किसी भी सतह को अगर आप देखेंगे तो हर सतह
एक मुरब्बे की तरह है। मतलब देखिए इस सतह को आप देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई मसावी लंबाई की है और हर जाविया कायमा है, लिहाजा मुकब की हर सतह मुरब्बे की जैसी है। मुरब्बा यानी ऐसा ज़रबतुल अज़ला जिसके चारों ज़िले मसावी लंबाई के हो और चारों जाविये भी मसावी पैमाइश के हो, यानी कायमा हो। तो मुकब की हर सतह मुरब्बे की तरह होती है और मुरब्बे का रकबा हमें मालूम है। मुरब्बे का रकबा होता है ज़िले की कुव्वत 2। तो लिहाजा हम अब मुकब की तमाम सतहों का रकबा क्या होता है उसका ज़ाब्ता मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि मुरब्बे का रकबा होता है ज़िले की कुव्वत 2। ज़िले को हम L मान लेते हैं, इसलिए L की कुव्वत 2। अब देखिए मुरब्बे का रकबा, तो मुकब की एक सतह का रकबा क्या होगा? मुकब की एक सतह का रकबा, अब मुकब की एक सतह, ये मुकब है, इसकी एक सतह मुरब्बे की तरह है, तो जो मुरब्बे का रकबा होगा वही मुकब की एक सतह का रकबा होगा। तो मुकब की एक सतह का रकबा होता है ज़िले की कुव्वत 2 यानी L की कुव्वत 2। या हम इसे ज़िले की कुव्वत 2 लिखेंगे, आखिरी में इसे L की कुव्वत 2 कर देंगे। अब मुकब की एक सतह का रकबा ज़िले की कुव्वत 2 है, यानी ज़िले का मुरब्बा, यानी ज़िला ज़रब ज़िला। अब हम जानते हैं मुकब की सतह कितनी होती है? मुकब की कितनी सतह हैं? 6 सतह हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे मुकब की 6 सतहों का रकबा। मुकब की 6 सतहों का रकबा क्या होगा? 6 ज़रब ज़िले की कुव्वत 2। जितना एक सतह का रकबा होगा उसको 6 से ज़रब दे देंगे। एक का रकबा हमें मालूम हो गया ज़िले की कुव्वत 2, तो 6 सतहों का रकबा कितना होगा? 6 से उसको ज़रब दे दीजिए। और ये जो मुकब की 6 सतहों का रकबा है, यही तो मुकब की तमाम सतहों का रकबा आ गया, क्योंकि मुकब में 6 सतहें होती हैं। इसलिए यहां हम लिखेंगे मुकब की तमाम सतहों का रकबा। 6 सतहें यानी तमाम सतहें, यह होगा 6 ज़रब ज़िले की कुव्वत 2। या इसी को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं 6 L की कुव्वत 2। 6 ज़रब L यानी ज़िले की कुव्वत 2। तो ये है मुकब की तमाम सतहों का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता। और इसी पर मुनसर है हमारी आज की मश्क नंबर 87, जिसका पहला सवाल है मुकअब के ज़िले ज़ैल में दिए गए हैं, उनकी कुल सतहों का रकबा मालूम कीजिए। उसमें पहला सवाल है 3 सम यानी 3 सेंटीमीटर, यानी एक ऐसा मुकब है जिसका हर किनारा 3 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो बताइए ऐसे मुकब का हजम क्या होगा? तो हल में हम सबसे पहले ज़ाब्ता लिखेंगे, मुकब की तमाम सतहों का रकबा। मुकब की तमाम सतहों का रकबा होता है 6 L की कुव्वत 2 या 6 ज़रब ज़िले की कुव्वत 2। अब यहां से हम लिखेंगे बराबर 6 ज़रब L कितना है? यहां पर L की लंबाई है 3 सम, तो 3 की कुव्वत 2 बराबर 6 ज़रब 3 की कुव्वत 2 यानी 3 तिया 9 बराबर 6 ज़रब 9 6 नमा 6 ना है 54 मुरब्बा सम। देखिए रकबे की इकाई क्या होती है? मुरब्बा इकाई, यानी अगर ज़िला सेंटीमीटर में हो तो रकबा मुरब्बा सम होगा, मुरब्बा सेंटीमीटर। ज़िला अगर मीटर में हो तो रकबा मुरब्बा मीटर होगा। हजम की इकाई मुकब सम या मुकब मीटर होती है, और जबकि रकबे की इकाई मुरब्बा सम या मुरब्बा मीटर होती है। इसी में चौथा सवाल है, एक मुकब है जिसका हर किनारा 6.8 मीटर का है,
इस मुकब का हमें मालूम करना है तमाम सतहों का रकबा। इसमें भी हम यहां ज़ाब्ता लिखेंगे। सबसे पहले मुकब की तमाम सतहों का रकबा बराबर है 6 ज़रब ज़िले की कुव्वत 2 या 6L की कुव्वत 2, एक ही बात है, बराबर 6 ज़रब ज़िला कितना है यहाँ पर 6.8 मीटर, उसकी कुव्वत 2 बराबर 6 ज़रब 6.8 की कुव्वत 2 यानी 6.8 को 6.8 से ज़रब देना पड़ेगा हमें, यानी 6.8 ज़रब 6.8, इसकी हमें कीमत मालूम करना पड़ेगी। कच्चे अमल में यहाँ पर हमने 6.8 को 6.8 से अभी ज़रब दिया है, तो जवाब हमारा आया है 46.24, तो बराबर 6 ज़रब 46.24। अब 6 से इसको ज़रब दे दीजिए, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12, 13 14 के 4 हासिल का 1, 6 6 36 और 1 37 के 7 हासिल के 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 2 मुकाम के बाद आशारिया, तो मुकब की तमाम सतहों का रकबा यहाँ पर आया है 277.44 मुरब्बा सेंटीमीटर आएगा या मीटर आएगा, मीटर आएगा, चूंकि इसका जिला मीटर में दिया गया है। इसी मश्क में तीसरा सवाल है इबारती सवाल, मुकब शक्ल की लोहे की तिजोरी, एक तिजोरी है जो मुकब की तरह है, इस तरह की बनी हुई लोहे की एक तिजोरी है, उसका जिला 0.5 मीटर का है, तो उसकी तमाम सतहों पर रंग लगाने का खर्च 60 रुपए फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से कितना होगा। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि किसी भी मुकब को अगर तमाम सतहों को आपको रंग लगाना है या कलर करना है, इसकी कलरिंग करना है चारों तरफ, मतलब तमाम 6 सतहों को अगर आपको रंग देना है तो कितना रंग आपको देना है, इसके लिए आपको इसका रकबा मालूम होना जरूरी है, समझे। तो तमाम सतहों पर रंग लगाने का खर्च 60 रुपए फी मुरब्बा मीटर है, फी मुरब्बा मीटर 60 है, मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर के मुरब्बे को खर्च होता है 60 रुपए। तो पूरे तिजोरी जो मुकब की शक्ल की है उसको रंग देने का खर्च कितना होगा, उसके लिए हमें तमाम सतहों का रकबा मालूम करना पड़ेगा। तो हल में सबसे पहले हमें मालूम करना है मुकब की तिजोरी की तमाम सतहों का रकबा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ाब्ता मुकब यानी तिजोरी, क्योंकि तिजोरी मुकब की तरह है, मुकब की तमाम सतहों का रकबा बराबर है 6L की कुव्वत 2 बराबर 6 ज़रब L यहाँ पर है, जिले की लंबाई है 0.5 मीटर, उसकी कुव्वत 2 बराबर 6 ज़रब 0.5 मीटर, 0.5 की कुव्वत 2 यानी 5 पंजे 25 होगा, और 1 के बाद आशार्य है तो ज़रब में 2 हिस्सों के बाद आशार्य लगेगा, 0.25 बराबर 6 से इसको ज़रब दे दो, 25 6 के 150 हो गए, और आशार्य 2 हिस्सों के बाद लगेगा यानी 1.50 मुरब्बा मीटर, ठीक है। तो ये हो गया मुकब की तमाम सतहों का रकबा हमने मालूम किया है 1.50 मुरब्बा मीटर। अब तमाम सतहों का मुकब की तमाम सतहों का रकबा हमें मालूम हो गया है। अब इसका खर्च जो है 1 मीटर बाय 1 मीटर का खर्च है 60 रुपए, तो 1.50 मुरब्बा मीटर का खर्च कितना होगा। इस रकबे को हम अगर 60 से ज़रब दे दें
तो हमें खर्च मालूम हो जाएगा। इसलिए रंग लगाने का खर्च, अब हम मालूम करेंगे रंग लगाने का खर्च। यह होगा रकबा ज़रब फी मुरब्बा इकाई खर्च। रकबा है 1.50 मुरब्बा मीटर, जबकि फी मुरब्बा मीटर खर्च कितना है? फी मुरब्बा मीटर खर्च है 60 रुपये, तो 60 से देंगे इसे ज़रब, 60 और 1.50 का ज़रब करेंगे। यहाँ 2 सिफर है तो 2 सिफर यहाँ लगा देंगे उठा के, यहाँ बचा 6 और यहाँ रह गया अब आशार्य को नज़रअंदाज करके तो 15 15 5 75, 15 6 की 90। अब आशार्य कितने? 2 हिस्सों के बाद 90 रुपये। रंग लगाने का खर्च 90 रुपये। इसलिए तिजोरी को रंग लगाने का खर्च कितना है? 90 रुपये होगा। इसी मश्क का 7वां सवाल है, उसके ऊपर के जो सवालात है वो, इस सवाल को अगर आप समझ गए तो वो इससे भी आसान सवालात है, इसलिए इसको आप समझ लीजिए। लकड़ी की एक मुकब अलमारी, एक लकड़ी की अलमारी है जो बिल्कुल मुकब की तरह है। उसकी कुल सतहों का रकबा 486 मुरब्बा मीटर है। 486 मुरब्बा सम है, सॉरी मीटर नहीं बल्कि सम है। मुकब की तरह की एक अलमारी है जिसकी कुल सतहों का रकबा 486 मुरब्बा सम है। उसका हजम कितना होगा? दिया है तमाम सतहों का रकबा और पूछ रहा है हजम। उसके बाद सवाल में अगला सवाल है 1.50 रुपए यानी 1.5 रुपए फी मुरब्बा सम के हिसाब से अलमारी के हर तरफ बाहर सनमाइका लगाने का खर्च क्या होगा? अलमारी को, लकड़ी की अलमारी को सनमाइका लगाना है। सनमाइका पता है आपको? सनमाइक चिकना जो लकड़ी के ऊपर चिपकाते हैं तो चिकना दरवाजे और तो वो सनमाइका टेबल पर होता है। ये हमारे पास ये सनमाइका, अरे सनमाइका ये क्या है? ये जो टेबल है, ये कंप्यूटर जिस पर रखा हुआ है, तो ये जो ये ऊपर की जो सतह है ये सनमाइका की सतह है, समझे? हाँ, क्योंकि लकड़ी खुरदरी होती है, सनमाइका चिकना होता है, तो लकड़ी के ऊपर सनमाइका चिपकाया जाता है, उससे वो खूबसूरत भी हो जाता है और चिकना भी। तो हमें सनमाइका लगाने का खर्च भी मालूम करने के लिए हमें कुल सतहों का रकबा मालूम होना चाहिए, और कुल सतहों का रकबा ऑलरेडी दिया है। कुल सतहों के रकबे को फी मुरब्बा सम खर्च से ज़रब देकर हम आसानी से इसका जवाब मालूम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास और एक सवाल है, वो हमें पहले मालूम करना है कि उसका हजम कितना होगा। हजम मालूम करने के लिए हमने मुकब का हजम मालूम किया है। मुकब का हजम क्या होता है? जिले की कुव्वत 3। अब हमें मुकब का हजम मालूम करने के लिए मुकब का जिला मालूम होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर जिला नहीं दिया गया है बल्कि कुल सतहों का रकबा दिया गया है। तो हमारा पहला काम यहाँ पर है कि मुकब की कुल सतहों के रकबे पर से उस मुकब का जिला कितना है ये मालूम कर सकते हैं। अगर जिला दिया जाए तो हम मुकब की कुल सतहों का रकबा मालूम कर सकते हैं। उसी तरह अगर मुकब की कुल सतहों का रकबा दिया जाए तो हम उस मुकब का जिला भी मालूम कर सकते हैं कि कितने लंबाई है उस जिले की। तो हल में हम कैसे मालूम करेंगे? देखिए, पहले हम वही ज़ाब्ता लिखेंगे। मुकब की तमाम सतहों का रकबा बराबर होता है 6L की कुव्वत 2। अब देखिए यहां पर मुकब की तमाम सतहों का रकबा दिया है, मतलब 486 बराबर 6 और जिला नहीं दिया है। यहां से हमें L की कीमत मालूम करना है। इस L की कीमत मालूम करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए 6 से इसे तकसीम करना पड़ेगा, तभी तो 6 से 6 कट जाएगा। इधर 6 से तकसीम करेंगे तो इधर भी 6 से तकसीम करना पड़ेगा, ये 6 से 6 कट जाएगा। लिहाजा अगले स्टेप में होगा L की कुव्वत 2 बराबर 6 7 42, 6 8 48, 6 1 6 81। L की कुव्वत 2 बराबर 81,
अब यहां से एल की कीमत मालूम करना है तो ये कुव्वत 2 हमें हटाना है, और कुव्वत 2 हटाने के लिए दोनों का जज़रुल मुरब्बा मालूम करना पड़ता है। एल की कुव्वत 2 का जज़रुल मुरब्बा हो जाता है एल, और 81 का जज़रुल मुरब्बा हो जाता है 9। 9 नमा 9 ना है 81। इसलिए उस मुकब का जिला 9 सेंटीमीटर है, जिसकी कुल सतहों का रकबा 486 मुरब्बा सम है। ठीक है, अब यहां से हमें मालूम करना है उसका हजम कितना होगा। क्या मालूम करना है? हजम। तो अब यहां पर हम मुकब का हजम लिखेंगे, मुकब का हजम। अब मुकब का हजम क्या होता है? एल की कुव्वत 3, एल की कुव्वत 3 यानी 9, 9 की कुव्वत 3, 9 की कुव्वत 3 यानी 9 ज़रब 9 बराबर 9 ना है 81 ज़रब 9, 81 ज़रब 9, 9 एका 9, 9 अठी 72, 729। अब मुकब का हजम क्या होगा? उसकी इकाई क्या होगी? मुकब सेंटीमीटर या मुकब सम, क्योंकि हम हजम मालूम कर रहे हैं। मुकब का हजम 729 मुकब सम आया है, क्योंकि हजम की इकाई मुकब इकाई होगा। तो पहले सवाल का जवाब हमारा हो गया, उसका हजम कितना होगा। इसलिए जवाब लिखेंगे, इसलिए मुकब का हजम, या इसलिए मुकब अलमारी का हजम कितना होगा? 729 मुकब सम होगा। अब उसके बाद फी मुरब्बा सम के हिसाब से अलमारी के हर तरफ बाहर सनमाइका लगाना है, उसका खर्च है 1.5। इसलिए खर्च अब मालूम करना है हमें सनमाइका लगाने का खर्च कितना होगा। वो होगा बराबर, वो होगा रकबा ज़रब फी मुरब्बा इकाई खर्च। रकबा कितना है? पहले ही दिया है 486 मुरब्बा सम उसका रकबा है तमाम सतहों का, और फी मुरब्बा सम खर्च जो है 1.5 यानी 1.5 रुपये। 1.5 सिफर से ज़रब कर दो 486 को। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये सिफर को उठा के यहाँ लगा देंगे। अब रह गए यहाँ पर आशार्य को नजरअंदाज कर दिए तो 15 से ज़रब दे दीजिए। 15 पंजे 75, 15 छः की 90, 90 का सिफर हासिल के 9, 15 अठे 120, 15 छः की 90, 15 सत्ती 105, 15 अठे 120, और हासिल के आए थे 9, 129, 129 के 9 हासिल के 12, 15 चौक 60 और 12 72। आशार्य लगेगा 1-2 हिस्सों के बाद 729 रुपए। इसलिए सनमाइका लगाने का खर्च आखिर में लिख दीजिए। इसलिए सनमाइका लगाने का खर्च कितना होगा? 729 रुपए होगा।